नाम है हैप्पी सिंह। मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास वधिया सोना घर और हवा से तेज चलने वाली गड्डी और बढ़िया स्मार्टफोन और ये मेरा सोना पुत्र बिट्टू। अरे बालक, कैसे हो तुम? सब ऊपर वाले की कृपा है और क्या बताऊं। और मेरे फेसबुक में 1000 से ऊपर अकाउंट्स हैं और एक पोस्ट करने पर 500 से ज्यादा लाइक करते हैं। मौज ही मौज है जी। आनंद ही आनंद है, परमानंद है। देखो बालक, आनंद दो प्रकार का होता है, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। तुम कौन से आनंद का अनुभव करते हो? इतनी गंभीरता से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसका रहस्य तो आप ही बताइए महाराज जी। जरूर बालक, मैं तुम्हें इसका भेद समझाने के लिए एक तिलस्मी दर्पण देता हूं। जिसके हाथ में भी यह तिलस्मी दर्पण होगा, उससे दूसरों के मन में चलने वाले विचारों का पता चल जाएगा और उनके मन की तस्वीर दिखाई देगी। तब तुम्हें पता चलेगा सही आनंद का यथार्थ क्या है। बल्ले बल्ले, इस दर्पण से तो मैं हर एक के रहस्य को जान जाऊंगा। फिर तो और ही मौज का आनंद का अनुभव करूंगा। तथास्तु बालक। अरे, आज तो आपने घर आने में बड़ी देरी कर दी। सब ठीक तो है? हाँ, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मौज में हूँ। आप जो मेरे इतना ध्यान रखती हो तो मैं ठीक रहता हूँ। और सुनो, मैं आपके लिए एक जादुई दर्पण लाया हूँ जिसमें हर एक रहस्य को जान जाते हैं। भला आज के जमाने में भी कोई जादू होता है? ये सब छोड़िए, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। अरे सुनो सुनो, इसको देखो तो सही एक बार। कैसे सन की आदमी से पल्ले पड़ा है। जब देखो ऐसी वैसी चीजें उठा लाता है। अच्छे खासे घर को कबाड़ खाना बना दिया है। पता नहीं कब पीछा छूटेगा। और तो और दुनिया का आधा ग्लोबल वार्मिंग इसके सिगरेट के धुएं से है। शराब तो ऐसे पीता है जैसे कोई पानी पी रहा हो। इनकी बुरी आदतों का असर बिट्टू पर भी पड़ रहा है। आज तो मैंने सोच लिया है, चाय में जहर मिलाकर पिला ही दूं। हाय हाय, ये क्या सोच रही हो? हाय, मैं क्या सोच रही हूँ? मैं तो बस आपके लिए चाय लाने वाली थी, मसाले वाली। नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे नहीं पीनी। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, ले जाओ, मुझे नहीं पीनी चाय। यो यो बिट्टू सिंह, आ गया मेरा पुत्र। यो डैड। अरे आ गया तो मेरा बिट्टू, तू ही मेरे जीने का सहारा है। तेरी माँ ने तो मुझे दिखा दिया। वो क्या है? यो डैड, मैं एक बिजनेस प्लान लेकर आया हूँ। ये देखिए, मैं खोलना चाहता हूँ बिट्टू कैसीनो, वो भी हमारे बिलेटेड दादाजी के स्कूल की बिल्डिंग में। ओए पुत्र, तू ये कैसे कर सकता है? उस स्कूल से गरीबों का विश्वास है हम पर। थोड़े से लाभ के लिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे? यो डैड, इससे मुनाफा भी तो दोगुना होगा। आप इन थोड़े से बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, मैं तो पूरे इंडिया के जीडीपी को बढ़ाने का सोच रहा हूँ। और डैडी जी, वहां आपका पानी भी तो मिलेगा। देखो बिट्टू, जब तक है जान, बिट्टू कैसीनो का नहीं रहेगा नाम।
मेरे मरने के बाद जो करना हो कर लेना। ठीक है डैड, नहीं खोलूंगा बिट्टू कैसीनो। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। जरा देखो तो सही कि पुत्र क्या सोच रहा है। आज पहली बार बुढ़ऊ ने मरने की बात कही है। जब तक ये लॉगिन रहेगा तब तक मेरा बिट्टू कैसीनो का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हर वक्त गरीबों के भले के बारे में सोचता रहता है। आज के जमाने में भला इसके आदर्श पर कोई चलेगा? जल्दी से ये लॉग आउट हो जाए, तब देखना मेरा बिट्टू कैसीनो डॉलर के रेट को भी नीचे गिराएगा। मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे लाइक नहीं करता, माय हैंड्स आर पेनिंग दिल पकड़ पकड़ के, फिर भी कोई केयर नहीं करता, दिल के अरमां ड्रॉप में बह गए, इनकम्प्लीट सपना इनकम्प्लीट रह गए। अरे हैप्पी सिंह, तुम ऐसे सैड सिंह क्यों बन गए हो? क्या बात हो गई? क्या बताऊं, मेरा तो इस जिंदगी से विश्वास ही उठ गया है। इस दर्पण ने तो मेरे बेटे और पत्नी की सच्चाई को बता दिया है कि वो क्या है। अच्छा हैप्पी, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी इस तिलस्मी दर्पण में अपने मन की दशा कभी देखी है? अरे मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। अभी देखता हूँ अपने मन की तस्वीर, क्या है इसमें। मुखड़ा देख ले जानी जरा दर्पण में हो, देखे कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख दर्पण में। अरे अरे क्या मेरे मन में इतनी कालक है? मेरे मन में अपनी पत्नी और बेटे के बारे में इतनी घृणा और नफरत है, और वो मेरे इस गलत आदत से बिट्टू गलत राह पर जा रहा है। और तो और मेरी पत्नी भी कितनी दुखी है मेरे इस व्यवहार से। देखो हैप्पी भाई, हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। जब हम किसी की कमजोरी को देखते हैं हम कमजोर बन जाते हैं, और जब हम किसी के गुण को देखते हैं तो गुणवान बन जाते हैं। ओए ओए, बिल्कुल चंगा जी चंगा, सही गल कह रहे हो जी। अच्छा महाराज जी, ये बताओ, मैं अपने परिवार को इतना सुखी रखने के लिए सारे साधन लाता हूँ, हर चीज का ध्यान देता हूँ, फिर भी वो दुखी क्यों रहते हैं? देखो हैप्पी भाई, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है अल्पकाल के साधन अल्पकाल का अस्थायी सुख देता है। जैसे पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन चैन की नींद नहीं। और तो और शराब सिगरेट जैसे व्यसनों ने अनेकों घर को बर्बाद कर दिया है। और मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि इन बुरी आदतों से, बुरी चीजों को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं संकल्प लेता हूँ। देखो हैप्पी भाई, केवल संकल्प लेने से नहीं होगा, दृढ़ संकल्प और बड़े दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाता है, कमजोर भी शक्तिशाली बन जाता है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। अनेक मंदिर हो, अनेक दर्पण हो, हर आचरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता।